नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। अगर पेटीएम की हम बात करते हैं तो आईपीओ प्राइस अगर आप देखेंगे तो 4 डिजिट यानी कि लगभग 2000 से ऊपर आपको आईपीओ प्राइस देखने को मिलेगा। और वहां से अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम लो भी कंपनी ने जो है वो कुछ समय पहले लगाया था। अगर हम ऑल टाइम लो की बात करते हैं तो लगभग 450 के आसपास, जहाँ तक मुझे जानकारी है या फिर मुझे याद है, 450 के आसपास जो है वो कंपनी का ऑल टाइम लो हमें देखने को मिला था। लेकिन वहाँ से कंपनी ने अच्छी रिकवरी की है और उसके बाद अगर आप देखेंगे वहाँ से भी लगभग 4 टाइम जो है वो शेयर प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने अगर आप देखेंगे 400 के आसपास लिया है तो उनके तो काफ़ी अच्छे जो है वो जलवे देखने को मिल रहे हैं। तो इन नंबर्स के पीछे क्या रीज़न है? प्रॉफिट भी कंपनी ने पहले क्वार्टर में किया है, क्या बिजनेस में कुछ सुधार हमें देखने को मिला है, या फिर इन नंबर्स के पीछे कोई जो है वो हिडन थ्योरी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो वीडियो में इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन वीडियो में नहीं रहेगा। वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए जो है वो बनाया जा रहा है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट के नंबर के साथ। अगर प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो 123 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है लेटेस्ट क्वार्टर में। और ये प्रॉफिट का नंबर अगर आप एक साल पहले से कंपेयर करेंगे तो लगभग 963 करोड़ का यहाँ पर इंप्रूवमेंट हमें इनके प्रॉफिट में देखने को मिला है। क्योंकि एक साल पहले 800 से ज़्यादा जो है 800 करोड़ से ज़्यादा का लॉस जो है वो कंपनी ने किया था Q1 FY25 के दौरान। तो कंपनी ने नंबर्स अगर आप देखेंगे प्रॉफिट के केस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंपनी के नंबर्स में सुधार देखने को मिला है। अब प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ने के या फिर प्रॉफिट होने के 2-3 मेन जो है वो रीज़न देखने को मिलते हैं कि कंपनी के जो खर्च थे, कंपनी ने खर्च अपने कम किए हैं। कुछ एम्प्लॉय जो है ले ऑफ्स भी देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी के जो इंपॉर्टेंट खर्च होते हैं वहाँ पर कटौती की है, जिसकी वजह से आप देखेंगे प्रॉफिट में थोड़ा सा सुधार हमें देखने को मिला है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ईसॉप, आप जान ही रहे होंगे कि जो एम्प्लॉय के लिए शेयर अलग रखे जाते हैं, कंपनी के जो CEO हैं उनके पास जो ईसॉप के शेयर थे उन्होंने अपना जो है शेयर वो नहीं लिया है, वो कंपनी को जो है वो वापस कर दिया है। 30 करोड़ का अमाउंट जो है लगभग उसका हमें देखने को मिला था। एक प्रॉफिट में उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। अगर वो अपने ईसॉप का अमाउंट जो था लगभग 30 करोड़ रुपये अगर वो ले लेते तो प्रॉफिट हो सकता है आपको और कम देखने को मिलता। तो एक प्रॉफिट में ये भी नंबर हमें देखने को मिला था। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 26 की गाइडेंस कंपनी की तरफ से दी गई हैं कि जो ईसॉप का अमाउंट हमें देखने को मिलेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान, वो लगभग 270 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर जो Q2 के नंबर आएंगे या फिर Q3 के जो नंबर आते हैं तो वहाँ पर ये आशंका जताई जा रही कि हो सकता है इनका प्रॉफिट कम देखने को मिले या फिर प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिले। तो ये एक जो टेंशन है या फिर चिंता कह लीजिए, ये हमें अभी भी बनी हुई देखने को मिलती है पेटीएम के ऊपर। अब टोटल नंबर्स के केस में रेवेन्यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे लगभग 28% की रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिली है। एक साल पहले का इनका जो रेवेन्यू था वो लगभग 1500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। और इस बार का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे लगभग 1918 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही है। और रेवेन्यू अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 25 के हर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो है वो बेहतर होता हुआ चला गया है। तो ये हो गया रेवेन्यू का नंबर। रेवेन्यू के बाद इनका जो मेन बिजनेस है वो है पेमेंट का बिजनेस। अगर पेमेंट की हम बात करते हैं तो जो नेट पेमेंट रेवेन्यू है वहाँ पर ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो और बेहतर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। 38% की ग्रोथ ईयरली बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जो नेट पेमेंट रेवेन्यू एक साल पहले हमें देखने को मिल रहा था वो 383 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। और इस बार ये नंबर आपको 529 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो यानी कि नेट पेमेंट रेवेन्यू में भी अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो बेहतर ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इसके बाद GMV का नंबर देख लेते हैं, यानी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास आपको GMV इनका देखने को मिलेगा। एक साल पहले GMV का जो नंबर था 4.3 लाख करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। और इस बार अगर आप देखेंगे तो 5.4 लाख करोड़ के आसपास ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू हमें देखने को मिली है। अगर ईयरली आप ग्रोथ की बात करेंगे तो 27% की यहाँ पर भी आपको बेहतर ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मर्चेंट सब्सक्रिप्शन का नंबर तो यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ईयरली बेसिस पे इनके जो मर्चेंट सब्सक्रिप्शन रहे हैं वो 21 लाख जो है वो ईयरली बेसिस पे बढ़ते जाए हैं इनके कस्टमर। यानी कि एक साल पहले अगर आप जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर के दौरान तो 1.09 करोड़ जो है वो इनके पास मर्चेंट जो है सब्सक्रिप्शन हमें वो मर्चेंट जो थे यानी कि व्यापारी आप कह लीजिए वो हमें देखने को मिल रहे थे। और इस बार अगर आप देखेंगे तो 1.30 करोड़ के आसपास इनका जो नंबर है वो हमें देखने
देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी 21 लाख की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी के बिजनेस अगर आप देख रहे हैं तो कई सारे बिजनेस देखने को मिले हैं, और कंपनी की तरफ से ये भी अनाउंस किया गया है कि जो डायरेक्ट लॉस वाले बिजनेस हैं, जहाँ पर कंपनी को डायरेक्ट लॉस हो सकता था या फिर कंपनी की जिम्मेदारी थी, वहाँ से वो अपना बिजनेस जो है वो शिफ्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आगे जो नेक्स्ट क्वार्टर यानी Q2 के जो नंबर रहेंगे, हो सकता है थोड़ा सा रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिले या फिर प्रॉफिट के नंबर में डिग्रोथ देखने को मिले। ये ऐसा नंबर जो है वो कंपनी की तरफ से ऐसा अपडेट दिया गया, लेकिन प्लान यही कंपनी का चल रहा है कि अब जो है प्रॉफिट जरूर किया जाए, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क जो है वो कम लिया जाए। तो ये छोटा सा वीडियो था पेटीएम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो के बारे में आपका कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं सुधार कर सकूँ, या फिर अगर आप किसी और कंपनी के बारे में वीडियो चाहते हैं तो उसका भी आप नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं प्रयास करूँगा कि आपको डिटेल में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम समय में दी जा सके। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से 0.1 या 0.2% अगर आपको जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।